ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अष्टादशो अध्याय युग धर्म एवं तट संबंधी व्यथा का वर्णन। जन्मेजय जी बोले, हे दिव्यश्रेष्ठ, पृथ्वी का भार उठाने के लिए बलराम और श्री कृष्ण के अवतार की बात आपने कही। मेरे मन में एक संशय है। द्वापर युग के अंत में अत्यंत दीन तथा आतुर होकर भारी बोझ से दबी हुई पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी की शरण में गई। तब ब्रह्मा जी ने लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे भगवान, हे विभो, हे जिनाथ, पृथ्वी का भार उठाने के लिए और साधु जनों की रक्षा के लिए आप देवताओं के साथ भारतवर्ष में वसुदेव के घर में शीघ्र ही अवतार लीजिए। ब्रह्मा जी की द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर भगवान पृथ्वी का भार उठाने के लिए बलराम के साथ देवकी के पुत्र हुए। तब उन्होंने अनेक दुष्टों तथा सभी दुराचारी और पाप बुद्धि राजाओं को ज्ञात करके उन्हें मारकर पृथ्वी का कितना भार उठाया। भीष्म मारे गए, द्रोणाचार्य मारे गए। इसी प्रकार विराट और ध्रुपद, बाई, सोमदत्त और सूर्यपुत्र कर्ण मारे गए। परंतु जिन्होंने कृष्ण पत्नियों का हरण किया और उनका सारा दंड लूट लिया, उन दुष्टों को तथा जो करोड़ों आदि शक, मलेश और निषाद पृथ्वी तल पर स्थित थे, उन सबको उन्होंने नष्ट क्यों नहीं कर दिया। तब उन बुद्धिमान श्री कृष्ण ने पृथ्वी का कौन सा भार उतार दिया। हे महाभाग, मेरे सिर से ये संदेह नहीं हटता। इस कलयुग में तो समस्त प्रजा पाप परायणी दिखाई देती है। व्यासी बोले, हे राजन, जैसा युग होता है, काल प्रभाव से प्रजा भी वैसी ही होती है। इसके विपरीत नहीं होता। इसमें युग धर्म ही कारण है। जो धर्मानुरागी जीव हैं वे सतयुग में हुए। जो धर्म और अर्थ से प्रेम रखने वाले प्राणी हैं वे त्रेता युग में हुए। धर्म, अर्थ और काम के रसिक प्राणी द्वापर युग में हुए और अर्थ तथा काम में आसक्ति रखने वाले सभी प्राणी इस कलयुग में होते हैं। हे राजेंद्र, युग धर्म का प्रभाव विपरीत नहीं होता है। काल ही धर्म है और अधर्म का कर्ता है। राजा बोले, हे महाभाग, सतयुग में जो धर्म प्राणी हुए हैं वे पुण्यशाली लोग इस समय कहाँ स्थित है। हे पितामह, त्रेता युग या द्वापर में जो दान तथा व्रत करने वाले श्रेष्ठ मुनि हुए हैं वे अब कहाँ विद्यमान है, मुझे बताइए। इस कली युग में जो दुराचारी, निर्लज्ज, देव निंदक और पापी लोग विद्यमान है वे सतयुग में कहाँ जाएंगे। हे महामते, ये सब विस्तार पूर्वक कहिए। मैं इस धर्म निर्णय के विषय में सब कुछ सुनना चाहता हूँ। व्यास बोले, हे राजन, जो मनुष्य सतयुग में उत्पन्न होते हैं वे अपने पुण्य कर्मों के कारण देवलोक को चले जाते हैं। नरश्रेष्ठ, अपने वर्णाश्रम धर्मों में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने कर्मों से वंचित लोकों में चले जाते हैं। सत्य, दया, दान, एक पत्नी व्रत सभी प्राणियों में अद्रोह भाव तथा सभी जीवों में समभाव रखना यह सतयुग का साधारण धर्म है। सतयुग में इसका धर्म पूर्वक पालन करके रजक आदि ईतर वर्ण के लोग भी स्वर्ग चले जाते हैं। हे राजन, त्रेता और द्वापर युग में ही यही स्थित रहते हैं, किंतु इस कली युग में पापी मनुष्य नरक जाते हैं और वे वहाँ तब तक रहते हैं जब तक युग का परिवर्तन नहीं होता। उसके बाद मनुष्य के रूप में पुण्य पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। हे राजन, जब कली युग का अंत और सतयुग का आरंभ होता है तब पुण्यशाली लोग स्वर्ग से पुण्य मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। जब द्वापर का अंत और कलियुग का प्रारंभ होता है तब नरक के सभी प्राणी पृथ्वी पर पुण्य के रूप में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार युग के अनुरूपी अनाचार होता है, उसके विपरीत कभी नहीं। कलयुग असत प्रधान होता है, इसीलिए उसमें प्रजा भी वैसी ही होती है। दैव योग से कभी कभी इन प्राणियों के जन्म लेने में व्यतीत क्रम भी हो जाता है। कलयुग में कुछ तो साधु जन हैं वे द्वापर के मनुष्य उसी प्रकार द्वापर के मनुष्य कभी कभी त्रेता में और त्रेता के मनुष्य सतयुग में जन्म लेते हैं। जो सतयुग में दुराचारी मनुष्य होते हैं वे कलयुग के हैं। वे अपने किए हुए कर्म के प्रभाव से दुख पाते हैं और पुण्य युग प्रभाव से वे वैसा ही कर्म करते हैं। जन्मेजय जी बोले, हे महाभाग, आप समस्त युग धर्मों का पूर्ण रूप से वर्णन करें। जिस युग में जैसा धर्म होता है उसे मैं जानना चाहता हूँ। व्यास जी बोले, हे नरपत शार्दूल, ध्यान पूर्वक सुनिए। इस संबंध में मैं एक दृष्टांत कहता हूँ।
साधुजनों के मन भी युग धर्म से प्रभावित होते हैं। हे राजेंद्र, आपके महात्मा और धर्मज्ञ पिता की भी बुद्धि कली युग ने विप्र का अपमान करने की ओर प्रेरित कर दी थी। अन्यथा ययाति के कुल में पैदा हुए क्षत्रिय राजा परीक्षित एक तपस्वी के गले में मरा हुआ सर्प क्यों डालते? हे राजन, विद्वानों को इसे युग का ही प्रभाव समझना चाहिए, इसीलिए विशेष रूप से धर्माचरण प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, सतयुग में सभी ब्राह्मण वेद के ज्ञाता पराशक्ति की पूजा में तत्पर रहने वाले देवी दर्शन की लालसा से युक्त गायत्री और पंडम मंत्र में अनुरुक्त गायत्री का ध्यान करने वाले गायत्री जप प्रायण एकमात्र मायाबीज मंत्र का जप करने वाले प्रत्येक गांव में भगवती प्रारंभा का मंदिर बनाने के लिए उत्सुक रहने वाले, अपने अपने कर्मों में निरत रहने वाले, सत्य पवित्रता दया से संबंध वेद तय क्रम में संलग्न रहने वाले और तत्व ज्ञान में पुनः निष्णात होते थे, सत्य प्रजाओं के भरण पोषण में संलग्न रहते थे। हे राजन, उस पुण्य में सतयुग में वैश्य लोग कृषि व्यापार और गौ पालन करते थे तथा शूद्र शिवापरायण रहते थे। इस सतयुग में सभी वर्णों के लोग भगवती पराम्बा के पूजन में आसक्त रहते थे। उसके बाद त्रेता युग में धर्म की स्थिति कुछ कम हो गई। सतयुग में जो धर्म की स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। हे राजन, पूर्व युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वही कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। वे प्राय पाखंडी लोगों को ठगने वाले, झूठ बोलने वाले तथा वेद और धर्म से दूर रहने वाले होते हैं। उनमें से कुछ तो दंभी, लोक व्यवहार में चालाक, अभिमानी, वेद प्रतिपादित मार्ग से हटकर चलने वाले, शूद्रों की सेवा करने वाले, विभिन्न धर्मों का परिवर्तन करने वाले, वेद निंदक, करूर, धर्म भ्रष्ट और व्यर्थ वाद विवाद में लगे रहने वाले होते हैं। हे राजन, जैसे जैसे कलयुग की वृद्धि होती है वैसे वैसे सत्य मूलक धर्म का सबटा क्षय होता जाता है और वैसे ही सत्य, वैसे शूद्र और इतर वर्णों के लोग भी धर्महीन, मिथ्यावादी तथा पापी होते हैं। ब्राह्मण शूद्र धर्म में संलग्न और प्रति ग्रह परायण हो जाते हैं। हे राजन, कलयुग का प्रभाव और बढ़ने पर स्त्रियां शारीरिक तथा काम, लोभ और मोह से युक्त हो जाएगी। हे राजन, वे पापशालिनी, झूठ बोलने वाली, सदा कलह करने वाली, अपने पति को ठगने वाली और नित्य धर्म का भाषण करने में निपुण होगी। कलयुग में इस प्रकार की पाप परायण स्त्रियां होती हैं। हे राजन, आर की शुद्धि से ही अंतम करण की शुद्धि होती है और हे नर्भ से शीत शुद्ध होने पर ही धर्म का प्रकाश होता है। आचार संकरता दूसरे वर्णों के अनुसार आचरण दोष से धर्म में व्यतिक्रम विकार उत्पन्न होता है और धर्म में विकृति होने पर वंश संकटा उत्पन्न होती है। हे राजा, इस प्रकार सभी धर्मों से हीन कलयुग में अपने वर्णाश्रम धर्म की चर्चा भी कहीं नहीं सुनाई देती। हे राजन, धर्म की और श्रेष्ठ जन भी अधर्म करने लग जाते हैं। यह कलयुग का स्वभाव ही है। किसी के भी द्वारा इसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता। अर्थ है राजेंद्र, इस काल में स्वभाव से ही पाप करने वाले मनुष्य की निष्कृति सामान्य उपाय से नहीं हो सकती। जन्मेजय बोले, हे भगवान, है समस्त धर्मों के ज्ञाता, है समस्त शास्त्रों में निपुण, अधर्म के बाल्य वाले कलयुग में मनुष्य की क्या गति होती है? यदि उससे निस्तार का कोई उपाय हो तो उसे दयापूर्वक मुझे बतलाइए। व्याजी बोले, हे महाराज, इसका एक ही उपाय है, दूसरा नहीं। समस्त पापों के समन के लिए देवी के शरण कमल का ध्यान करना चाहिए। हे राजन, देवी के पाप दायक नाम से जितनी शक्ति है उतने पाप तो है ही नहीं, इसीलिए भय की क्या आवश्यकता। यदि व्यवस्था पूर्वक भी भगवती के नाम का उच्चारण हो जाए तो वे क्या क्या देती हैं उसे जानने में भगवान शंकर आदि भी समर्थ नहीं है। भगवती देवी के नाम का स्मरण समस्त पापों का प्रायश्चित है। इसीलिए हे राजन, मनुष्य को कली के भय से पुण्य क्षेत्र में निवास करना चाहिए और प्रारंभा के नाम का निरंतर स्मरण करना चाहिए। जो देवी को भक्ति भाव से नमस्कार करता है वह प्राणियों का छेदन, वेदन और सारे संसार को पीड़ित करके भी उन पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, ये मैंने आपसे संपूर्ण शास्त्रों के रहस्य को कह दिया। इस
पर भली भांति विचार कर आप देवी के शरीर कमल की आराधना करें। वैसे तो सभी लोग आज अजपा नामक गायत्री का जप करते हैं, लेकिन वे माया से मोहित होने के कारण उन महामाया की महिमा और महान वैभव को नहीं जानते। सभी ब्राह्मण अपने हृदय में गायत्री का जप करते हैं, परंतु वे भी उन महामाया की महिमा और उनके महान वैभव को नहीं जानते। हे राजा, युग धर्म व्यवस्था के विषय में आपने जो कुछ पूछा था, ये सब मैंने कह दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? ईट श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां चैतायां षष्ठस्कन्धे युगधर्म वैष्टाववर्णनं नवमेकदशोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।